नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या भारत का पड़ोस एक बार फिर बारूदी बारिश का शिकार होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस पाने के लिए क्या धमकी दी है? और अगर तालिबान तैयार नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? और क्या ट्रंप की ये कोशिश चीन को घेरने के लिए है, जो अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि इस भू राजनीतिक उठापटक से भारत को क्या फायदा या नुकसान होगा? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं, जब वहां पर अमेरिकी सैनिक थे और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि सैनिकों को वापस आना होगा अमेरिका के, जब वो पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। तो अपने बयानों से चौंकाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले चुनाव में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को एक मुद्दा बनाया था और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने असंभव लगने वाली इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया था। लेकिन दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप का रुख कुछ बदला हुआ है। 20 सितंबर 2025 को ट्रंप ने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो लिखा है, उससे आने वाले कठिन दिनों का संकेत मिलता है। क्या लिखा है ट्रंप ने? उन्होंने लिखा है कि अगर अफगानिस्तान हमें बगराम एयरबेस वापस नहीं देगा जो हमने बनाया, तो बहुत बुरा होगा। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ये कहें कि बहुत बुरा होगा, तो इसका कुछ मतलब है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम में भी एक रैली में ट्रंप ने कहा था कि हम बगराम वापस लेंगे क्योंकि तालिबान को हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा भी वे बगराम को लेकर, यानी उसे वापस लेने को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। ट्रंप का अंदाज बताता है कि ये बात सिर्फ धमकी तक नहीं है, कुछ और भी उनके दिमाग में पक रहा है। एक ऐसी कहानी का ट्रेलर है जिसमें हर तरफ बारूद ही बारूद नजर आता है, जिसने कभी अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था। अफगानिस्तान भी इसे समझता है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाकिर जलील ने जो कहा वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि अफगानियों ने इतिहास में कभी किसी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। दोहा वार्ता और समझौते जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने से पहले हुआ था, उस दौरान इस संभावना को पूरी तरह नकार दिया गया था, लेकिन आगे संवाद के लिए दरवाज़ा खुला है। लेकिन यानी तालिबान साफ कह रहे हैं कि वो अब अमेरिका को वापस बगराम एयरबेस नहीं देंगे। हालांकि संवाद वो कर सकते हैं, तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान को वैसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। सोवियत यूनियन से लेकर अमेरिका तक को यहाँ से जख्मी होकर वापस जाना पड़ा था। ये सब जानने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप क्यों बगराम एयरबेस को वापस पाने की जिद कर रहे हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एयरबेस आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है। ये अफगानिस्तान का नक्शा है, ये काबुल है और यहाँ पे करीब 60 किलोमीटर दूर ये बगराम है और ये वो एयर बेस है। 60 किलोमीटर दूर, बहुत दूर नहीं, परवान प्रांत है अफगानिस्तान का, जहाँ ये एयरबेस मौजूद है। रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। परवान के इस एयरबेस पर नियंत्रण का मतलब है काबुल, कंधार और बामियान जैसे प्रांतों तक अपनी पहुंच बना लेना। इस एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत यूनियन ने बनाया था। अभी ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने बनाया था, लेकिन इसकी शुरुआत सोवियत यूनियन ने की है। 1950 में इसका निर्माण किया था। तब अमेरिका से उसकी होड़ तेज हो रही थी और शीत युद्ध की आग में हर कोई अफगानिस्तान की ज़मीन पर अपना झंडा गाड़ना चाहता था। फिर आया 1979, जिसने काफ़ी कुछ बदल दिया। सोवियत टैंक, सोवियत यूनियन की सेना घुस गई अफगानिस्तान के अंदर और फिर एक नया तूफान खड़ा हो गया। 1978 में दरअसल वहाँ पर सौर रिवॉल्यूशन हुआ था अफगानिस्तान में और वहाँ की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक्चुअली से एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। लेकिन विद्रोह की आग भड़की हुई थी। तमाम जो मुजाहिदीन थे वो उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिनके समर्थन में, यानी उस सरकार के समर्थन में, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजता है।
1979 में। यह है नजीबुल्लाह जो 1986 में पार्टी के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बने थे और फिर 1987 में राष्ट्रपति बने थे। 92 तक वो राष्ट्रपति रहे और जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर एक तरह से कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का जो वहाँ पर दफ्तर था उसमें शरण ली, लेकिन 1996 में उन्हें और उनके भाई को निकालकर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। दरअसल अफ़गान मुजाहिदीनों ने शुरू से ही जब सोवियत यूनियन की सेना आई तो गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। वहाँ का जो पहाड़ी इलाका था वो उनके लिए मुफीद था और अगले 10 साल तक यानी 1989 तक 79 से 89 तक जो बगराम एयरबेस था वो सोवियत सेना का अहम ठिकाना बना रहा। बगराम एयरबेस के महत्व को अमेरिका ने उसी समय समझ लिया था। उस समय दरअसल अमेरिका भी उस पूरे युद्ध में, जिसे हम सोवियत अफगान युद्ध कहते हैं, उसमें अमेरिका भी एक पार्टी था, सामने नहीं पीछे से, जो उसकी खुफिया एजेंसी है CIA, उसने मुजाहिदीनों को स्ट्रिंगर मिसाइलें दी थी, अरबों डॉलर के हथियार दिए थे और पाकिस्तान के रास्ते ट्रेनिंग भी दी थी। नतीजा क्या हुआ? अमेरिकी हथियारों ने मुजाहिदीनों को मजबूत कर दिया। तब इनकी बड़ी प्रशंसा होती थी क्योंकि ये लड़ रहे थे सोवियत यूनियन की सेना से। बाद में ये अमेरिका के लिए ही सरदर्द साबित हुए। 1989 में सोवियत सेनाओं को वापस जाना पड़ा, लेकिन इस युद्ध में अफगानिस्तान तबाह हो गया। तमाम कबीले काबुल पर कब्जा करने के लिए जूझने लगे। इसमें पाकिस्तान के मदरसों से निकले तालिबान भी जल्द ही एक बड़ा कोड़ बन गए और बगराम बेस 1990 के दशक में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की आपसी जंग का अड्डा बन गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका सीधे अफगानिस्तान में कूद पड़ा। वो क्या था? वो था 9/11। जी हाँ, 11 सितंबर। इस हमले ने दुनिया की तारीख बदल दी थी। 21वीं सदी का शुरुआती साल था जब आतंकवाद का बेहद क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आया। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हमला हुआ। ट्विन टावर, 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये अलकायदा की साजिश थी जिसका मुख्यालय अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान की तालिबान मिलिशिया ने ओसामा बिन लादेन को सौंपने की अमेरिका की मांग को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने नाटो देशों के साथ मिलकर, यानी जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई देश हैं, पश्चिमी देश अमेरिका के साथ ही, जिसमें ये तय है कि अगर एक पे हमला करोगे तो दूसरा उसका साथ देगा, उस पर हमला माना जाएगा। तो ये सैन्य संधि संगठन है नाटो। इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और फिर बगराम पर अमेरिका का कब्जा हो गया। बगराम ये अब उनका किला था। 77 किलोमीटर वर्ग में ये पूरा एयरबेस धीरे धीरे फैला दिया गया। इसमें क्या नहीं था? रनवे तो था ही, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि बर्गर किंग भी। 2 दशक तक अमेरिका ने यहाँ से आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी, या कहिए इस पूरे इलाके को कंट्रोल किया। 2020 में ट्रंप ने, जब वो पहली बार राष्ट्रपति का कार्यकाल था उनका, तो दोहा में समझौता हुआ और कि 2021 तक सारे सैनिक हट जाएंगे और 2 जुलाई 2021 में बगराम खाली हो गया और 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यानी यहाँ से बगराम से अमेरिका हटा और तालिबान काबुल में पहुँचा। सितंबर 2021 में तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसका कारण बताते हुए जो कहा था वो आपके सामने है। उन्होंने कहा था, बगराम को बनाए रखने के लिए लगभग 5000 अमेरिकी सैनिकों को सिर्फ इसे चलाने और बचाने के लिए जोखिम में डालना पड़ता, जो संभव नहीं था। यानी अमेरिका के लिए ये एक घाटे का सौदा उस समय माना गया था और ट्रंप उस समय ये कह रहे थे कि हम अपने देश के सैनिकों को अफगानिस्तान में क्यों मरने के लिए छोड़े हुए हैं। लेकिन अब ट्रंप महाशय बगराम को वापस चाहते हैं। क्या उन्हें लग रहा है कि चुनावी लाभ के लिए अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी का उनका मुद्दा अमेरिका के रणनीतिक हितों के खिलाफ साबित हुआ है और इस गलती को बगराम एयरबेस वापस लेकर दुरुस्त किया जा सकता है? आखिर ये बगराम एयरबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल अफगानिस्तान में चीन का असर बढ़ रहा है।
बगराम एयरबेस चीन के कब्जे में जा सकता है, ऐसा अमेरिका को लगता है। बगराम चीन के शिनजियांग से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत करीब, और आज की तेज़ रफ्तारी को देखते हुए ये दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी अमेरिका को असल डर चीन को लेकर लग रहा है, जो पूरे दक्षिण एशिया में या कहिए मध्य एशिया की ओर भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। किसी झोंक में ट्रंप ने यह भी कहा कि यह चीन के न्यूक्लियर साइट से बस 1 घंटे की दूरी पर है। हालांकि चीन के शिनजियांग प्रांत का लोपनूर 2000 किलोमीटर दूर है, जहां 1964 में चीन ने पहला परमाणु विस्फोट किया था। जो भी हो, बगराम हासिल करके अमेरिका चीन, ईरान और सेंट्रल एशिया पर नज़र रख सकता है। ट्रंप की यह भी शिकायत है कि बाइडेन ने, यानी जो इनके पहले राष्ट्रपति थे या दोनों कार्यकाल के ट्रंप के बीच में जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बगराम फ्री में दे दिया। हालांकि समझौता तो ट्रंप ने ही किया था, लेकिन शायद अब ट्रंप अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल अमेरिका को डर है कि अगर तालिबान ने बगराम चीन को दे दिया तो सेंट्रल एशिया में अमेरिका की साख दांव पर लग जाएगी। चीन वहां से अपने न्यूक्लियर साइट्स को मॉनिटर करेगा, BRI प्रोजेक्ट को पुश करेगा और इंटेलिजेंस जुटाएगा। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, और इसमें क्या शक कि चीन तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाते हुए अफगानिस्तान पर दांव लगा रहा है। ये देखिए, ये चीन, ये पाकिस्तान और यहीं पर अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट है, ये CPEC है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन बना रहा है, और इसके साथ ये है BRI, जिसका अभी हमने जिक्र किया, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चीन चाहता है कि वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान से होते हुए अपने सामान को यूरोप तक पहुंचा दे। और इसमें इधर समुद्री रास्ता भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से अफगानिस्तान एक बड़ा सेंटर पड़ रहा है जहां से ये रास्ते निकल रहे हैं। 2023 में चीन ने तालिबान को राजदूत भेजकर एक तरह से मान्यता दी। एक कारण है कि शिनजियांग में उइगर विद्रोह का डर है, उइगर मुसलमान जो अफगानिस्तान से सटा इलाका है। तालिबान ने वादा किया है कि अफगान ज़मीन से चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, और फिर अफगानिस्तान ने 1 ट्रिलियन का जो वहाँ मिनरल है, ख़ासतौर पर लिथियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब भी चीन के निशाने पर है या उसके इरादों में है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, जिसके बारे में हमने बताया, वो अफगानिस्तान से होकर गुजर रहा है। CPEC को अफगानिस्तान से जोड़कर ग्वादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया तक का पूरा रास्ता चीन बनाना चाहता है। 2016 में चीन अफगान BRI डील हुई थी और तालिबान इसका सपोर्टर है। अगर बगराम चीन के पास गया तो BRI की गाड़ी दौड़ पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट चीन को और भी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना सकता है, जो अमेरिका के लिए बुरी खबर है। अमेरिकी धमकी के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कहा, उससे पता चलता है कि चीन इसे लेकर कितना संवेदनशील है। उन्होंने कहा, हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और उसे अपने भविष्य के फैसले खुद लेने का समर्थन करते हैं। क्षेत्र में तनाव भड़काना और टकराव पैदा करना लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ट्रंप का ये रुख चीन को पसंद नहीं आ रहा है। साफ है कि अगर अमेरिका धमकी दे रहा है तो चीन सतर्क हो चुका है और अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। यानी बगराम वापस लेने की ट्रंप की ख्वाहिशें US चीन टकराव का नया कारण और अफगानिस्तान को रणक्षेत्र बना सकती है। रूस और ईरान भी इससे चिढ़ेंगे। अब सवाल है कि जो ट्रंप हैं वो सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया के संध स्थल अफगानिस्तान पर अपना एयरबेस चाहते हैं और इसके लिए सैन्य तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करता है, पूरे यूरेशिया को कंट्रोल करता है। बगल का पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका के गोद में बैठा हुआ है, लेकिन उसके भी चीन के पाले में जाने का खतरा मंडरा रहा है। भारत पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका से संबंधों को पाताल में पहुंचा दिया है।
बहरहाल अमेरिका अगर किसी तरह बगराम एयरबेस ले लेता है तो भारत के लिए अच्छी खबर होगी या बुरी, इसके दोनों पहलू हैं। मिला जुला असर, चीन से जारी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका चीन को चुनौती देगा तो चीन लद्दाख और अरुणाचल में जो उसकी हरकतें हैं उस पर एक तरह से लगाम लग सकती है। BRI का रास्ता भी रुक सकता है, लेकिन खतरा भी है। अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ी तो रिफ्यूजी और आतंकवाद दोनों का खतरा बढ़ जाएगा और भारत उससे प्रभावित होगा। भारत ने तालिबान को पूरी तरह मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन ईरान चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया और यूरोप के लिए पहुंच की उसकी योजना है। बगराम को लेकर अमेरिका तालिबान डील हो या फिर युद्ध भड़के, भारत को हर हाल में सावधान तो रहना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।